मेरे पास बहुत बार हुआ है, लोग आए हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध किया है। कह रहे मूर्ति पूजा तो एकदम बेकार की बात है, ऐसा है। खासतौर पे मुस्लिम वर्ग से लोग आए हैं मुझसे बात करने के लिए, बोले मूर्ति पूजा एकदम गलत होती है। तो मैंने उनको कहा है कि देखो, मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है। मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा, सगुण के माध्यम से मैं निर्गुण में प्रवेश करूंगा। तो मूर्ति पूजा का औचित्य रहा है, मूर्ति ने अपना काम सफलतापूर्वक करा है। जहां कहीं यह भी कहा जाता है कि मूर्ति पूजा एकदम बेकार की बात है, वहां पर भी आप बहुत सारे प्रतीकों का तो इस्तेमाल करते ही हो ना, वो भी मूर्ति हो गई। किसी न किसी तरीके से इमेजिन करना पड़ेगा, चाहे मूर्ति के फॉर्म में हो, चाहे वर्ड के फॉर्म में, चाहे ये हो कि मैं एक दिशा को मुंह करके पूजा करता हूँ, वो भी तो मूर्ति माने भौतिक, समथिंग दैट इज फिजिकल। आप एक फिजिकल डायरेक्शन में मुंह करके पूजा कर रहे हो, ये बात भी तो मूर्ति की ही हो गई ना। तो आप इन सब के अगेंस्ट हो? मैं कह रहा हूँ याद रखो कि ये सब के सब मीन्स एंड मेथड्स हैं, अल्टीमेट ट्रुथ नहीं। जब मूर्ति अपना काम पूरा कर देती है तब जानिए कि मूर्ति सफल हो गई। और मूर्ति का काम कभी भी ये नहीं है कि आप जीवन भर मूर्ति की ही उपासना करते रहे। ये तो ऐसी सी बात है कि नदी पार करनी थी और जीवन भर नाव में ही बैठे रह गए। नाव सफल तभी है ना जब एक दिन आप नाव को त्याग दो। अच्छा, इसका मतलब है आप तट पर पहुंच गए, अब आपने त्याग दिया। तो ये सब विधियां हैं और इन विधियों का सही उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या आती है, लोग पुल पर घर बना लेते हैं, लोग नाव में टेंट गाड़ देते हैं, लोग नाव पर पूरा खानदान खड़ा कर लेते हैं। अब उतरोगे कैसे?